Ladies and gentlemen, welcome once again to Crofton India Esports presents Battlegrounds Mobile India Showdown 2025. And of course, the first half of the day is done and dusted. But with that being said, we bring on Group B and C. And of course, joining alongside on the analyst panel, of course, with me, my all-time favorite Maisie and myself, Salty. What an amazing game of San. चेहरे वो मुस्कुराते हुए वो काफी ज्यादा बेहतर जैसा आपने बताया, लेकिन हाँ वो अभी भी हाइट पे है। लेकिन इस खिलाड़ी को आप देखिए यार बरसा रहे हैं अपने फैंस के लिए। उन्हें पता है कि जो कमबैक है 40 यार से भी हम उम्मीद लगा के बैठे। लूफी आइजिल जो हुआ करते थे, देखिए डिवोटी तो हैं ही, पर उनके साथ साथ हम हेनरी के बारे में भी वो सारी चर्चाएं कर सकते हैं। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। पर जो ये दर्शक है ना, वो देखिए बहुत प्यार करते हैं अपनी अपनी टीम को। कहां से किन किन कोनों से वो आते हैं। स्टार बॉय उनके भी समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, और इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये जो हमारी ऑडियंस है ना, वो बहुत प्यारी है। बहुत ज्यादा वो सपोर्ट करते हैं अपने फेवरेट प्लेयर को, अपनी फेवरेट टीम को, और वो चाहते हैं उनको देखना कि वो बहुत ऊपर तक जाएं। और यहाँ पर है कि गोट जर्सी नीडेड। अब देखना है कि भाई को जर्सी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। पर मैं वापस अपनी बात पर आऊंगा एंकी की। can have over the entirety of the lower bracket. जी हाँ बिल्कुल। और एमवीपी की अगर हम बात करें इस मुकाबले की, तो वो आपको जॉनसन देखने को मिल जाएंगे। 5 टोटल फिनिशेस निकाले। डैमेज की बात करें वो 853 का रहेगा। 3 नॉक्स भी दिए, 1 हेडशॉट भी दिया। सर्वाइवल टाइम वो आपको काफी उम्दा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलते आगे एक बार देखते हैं टॉप 5 प्लेयर्स के ऊपर। और वहां पे शेल्टर लिपोव का ये तो कुछ बड़ा ही स्प्लिट हो गया, पर फाइनली उन्होंने सामने स्टार बॉय को स्पॉट किया। डैमेज बहुत दिया गया, नॉक नहीं निकाल पाए, और अब 16 मात्र गोलियां। देखिए अब सवाल तो यही उठता है कि इस फाइट को लेना अभी तो फायदेमंद चीज नहीं है, क्योंकि उतनी लूट है नहीं। हाँ, आप नॉक निकाल पाते हैं तो उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई, और पिछले मैच के हीरो लूसिफर वो डाउन और मुकाबले से वो बाहर हुए। और वहीं पर आप देख सकते हैं कि ओजी के प्लेयर्स ने सीधा स्लैम इन कर दिया है। वो नेट डालना चाहते हैं। आर्यन हाँ वो अपने आप को उस ब्रिज के करीब तो लेकर आ चुके हैं। देखिए पंक वो इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास, और उन्होंने एक नॉक निकाला। मॉर्टी को उन्होंने डाउन किया है। मे बी ये वो समय हो जहां पर ब्रिज को क्रॉस करने का प्रयास किया जाए। एडमिनो व्हीकल तो उनके पास है, और या वो ब्रिज से उस व्हीकल को क्रॉस करने का प्रयास करेंगे या फिर नहीं। एक अंक ऑलरेडी यहाँ पर गॉडलाइक के पास देखने को मिलता हुआ। और वहीं पर गॉडलाइक वो 4TR को पछाड़ते हुए सीधा जोन के सेंटर पे जाने की कोशिश करते हुए, पर जोन के सेंटर पे आपको मल्टीपल टीम्स मिलने वाली है। एडमिनो सही सलामत ये प्लेयर निकल गया, पर जहां पर वो जा रहे हैं वहां पर टीम सोल शायद वो उनका शिकार जरूर हो जाए। पर जॉनथन वो यहां पर रुक गए, और एडमिनो वो दूसरी दिशा में चले गए। अगर ग्रेनेड ठिकाने पर जाता है तो देखिए अभी के लिए तो प्रयास किया जा रहा है कि ये नेड आया। हालांकि अभी तक कोई खास प्रभाव नहीं, बट ये नेड ज़ीगॉड की तरफ से भी डाला जाएगा। इंपैक्ट कुछ खास देखने को नहीं मिला, और इन सब के बीच में जिसके चलते एक प्लेयर को तो डाउन कर दिया गया। हाँ मैं ये जरूर कहता हूं कि सिंसिनाटी किड्स वो इस गेम से बाहर जरूर हुए, बट दूसरी तरफ गॉडलाइक उन्होंने विज़गॉड का वो थर्ड पार्टी का यहाँ पर शिकार हो गए। पर जॉनथन उन्होंने कलयुग को दूसरी दिशा में डाउन किया। बहुत लाजवाब रहा है। पहले मैच में 8 अंक, दूसरे मैच में 11 अंक, और इस मैच में भी 6 अंक बटोर चुके हैं। बट जिस स्लैमिन की हम चर्चाएं कर रहे थे, वो स्लैमिन आता हुआ गॉडलाइक की तरफ से सीधा उस जगह पर एंट्री की गई जहां पर जोकर को ठोकर लगा दी गई। सोल को एक भारी नुकसान, और अब ये फाइट 4v2 में। बट मैं देखना चाहता हूं कि बॉट आर्मी व्हाट दे विल डू। वो भी चार्ज करने के लिए तैयार हैं। गॉब्लिन के बहुत करीब आ चुके हैं बॉट आर्मी की स्क्वाड। लेजेंड उनके द्वारा एक ग्रेनेड बढ़िया तरीके से कुक किया गया, और लेजेंड का वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा। गॉडजी वो डाउन हो गए, पर पंक उन्होंने बॉट आर्मी को आते हुए देख लिया। प्रतीक वो यहाँ पर डाउन कर दिया। प्रतीक का एलिमिनेशन हुआ, यानी कि गॉड लाइक उनके पास भी फ्रैग जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेजेंड एक और ग्रेनेड, और दूसरे साइड पर वीएस वर्सेस नॉनिक्स के जो खिलाड़ी है उनके बीच की फाइट शुरू हो चुकी है। माफिया उन्होंने वहां पर वाइपर को एलिमिनेट कर दिया, पर ओवेस वो भी डाउन हो गए। सैम उनको भी हमने नॉक होते हुए देखा, और विक्टोरियस सुमोस इसी बीच उनका एलिमिनेशन नॉनिक्स के खिलाड़ियों के द्वारा। वो आगे बढ़ने का प्रयास क्या उनकी तरफ से देखने को मिलेगा। लेजेट अभी तक इस प्लेयर ने कोई भी इन्फो देने का प्रयास नहीं किया। पर आप गॉडजी को देखिए कि कैसे वो प्लेयर गया और सामने पंक को वापस लेकर आया अपनी टीम के साथ। पर लेजेंड वहां पर वो शॉट्स उन्होंने मिस कर दिए, और एडमिनो उन्होंने अपने शॉट्स नहीं मिस किए। एडमिनो उन्होंने लेजेंड को डाउन किया, उनका एलिमिनेशन हुआ। गॉब्लिन वो भी शॉट्स मिस कर गए, और सारे खिलाड़ी बाहर की तरफ भागते हुए नजर आए। वो अंदर जा सकते थे, वो फाइट ले सकते थे, पर गॉडलाइक उन्होंने क्या बढ़िया रश एग्जीक्यूट किया। और पीछे गॉडलाइक के लायन मौजूद है। अगर
सैंडविच सिचुएशन में फंसे तो दिक्कतें हो सकती थी। पर एडमिनो उन्होंने लाइन को देख लिया, बॉर्ड आर्मी उनका एलिमिनेशन। और यहाँ पर जोनाथन को भी आप देख सकते हैं कि उन्हें भी पता है कि एनोनिमस उनके करीब आए हैं, बट जैसा कि आपने बोला था कि थ्रोएबल्स नहीं है और उसका कहीं ना कहीं मलाल रहेगा इस प्लेयर को। LHS वो भी इस गेम से बाहर हुए, जेली ने वो सारे कंफर्मेशन अपनी टीम को लाकर दिए, बट इंसीडियस ने भी बाजी मारी है। एक फिनिश उन्होंने भी बटोरने का प्रयास किया है। 4 टीम 11 प्लेयर इस गेम में। ट्रू रिपर्स एक प्लेयर जो नॉक हुआ, उन्हें रिवाइवल देने का प्रयास, बट मैं समझता हूं कि ये लगभग फाइट FC के फाले में जा सकती है। यहाँ पर आप कहिए कि उनके पास चारों प्लेयर की मैन पावर है। फिनिक्स ने अपने प्लेयर को रिवाइवल दे दिया। एडमिनो तो ऑलरेडी रूफ टॉप पर बैठ चुके हैं जहां से वैल्यू बनाने का प्रयास कर रहे हैं जोनाथन। फाइनली वो एक अच्छा नेट जिसके चलते उन्होंने एक कंफर्मेशन लिया। एडमिनो उन्होंने भी शिकार करना शुरू किया। और जैसे मैं आपसे कह भी रहा था कि आज का दिन पूरा जोनाथन के नाम, जिस तरीके से उन्होंने नॉक्स निकाले, जो फ्रैग्स उन्होंने कंफर्म करें अपनी टीम के लिए कर चुके हैं। 4 फिनिशेस उनके पास मौजूद। एडमिनो वो 3 के साथ मौजूद हैं और एडमिनो ने वहां पर मल्टीपल नॉक्स निकाले। इंसीडियस एक बार फिर से उनको वहां पर डाउन किया गया और FC उनके लिए मुकाबला थोड़ा कठिन होने वाला है। जोनाथन वांगी की दिशा में गए तो सही, देखने वाली ये बात कि क्या उनके पास ग्रेनेड्स मौजूद हैं। अगर उनके पास ग्रेनेड्स हुए तो FC को तो बहुत नुकसान दिया जा सकता है, पर जोनाथन वो FC की तरफ गए नहीं, वो ट्रू रिपर्स के सामने आ गए। और हर्ष को देखिए ग्रेनेड के साथ वो खिलाड़ी यहाँ पर तैयार है। एडमिनो दिक्कतें उनके लिए थोड़ी सी ज्यादा बढ़ने वाली है। जोनाथन वो यहाँ पर अकेले फंस गए और ड्रीम्स वो भी जोनाथन को अब देख सकते हैं। और ड्रीम्स की भी इंफॉर्मेशन है, आ चुका है, कुछ लूट बटोरी जाएगी। 3 नेड, एक स्टन उनके पास। क्या वो ऑन फूट आगे बढ़ना चाहते हैं? व्हीकल तो ऑलरेडी डैमेज देखने को मिल रहा है। एक नॉक निकालना पड़ेगा, बट लीजिए हाइड्रो की तरफ से वो नॉक निकाला गया। गॉडलाइक के लिए चीजें बिगड़ी और दूसरी तरफ जेली ने भी इंसीडियस को डाउन किया। एडमिनो का कंफर्मेशन आता हुआ FC के ड्रीम्स को भी डाउन कर दिया गया। एक बढ़िया शॉट यहां पर देखने को मिलता हुआ। ट्रू रिपर्स के जेली जरूर घुटनों पे आए, थोड़ी सी मुसीबतें जरूर बढ़ी, बट FC या फिर गॉडलाइक उनकी मैन पावर वो लूज आउट होती हुई। मैं अभी भी देखना चाह रहा था कि अगर एडमिनो वो 3 ग्रेनेड लेकर यहां तक आते तो क्या कमाल वो कर सकते थे, पर जोनाथन उनके पास वो एक आखिरी ग्रेनेड बचा हुआ था और उससे भी उन्होंने वो एक फ्रैग कंफर्म किया है। और अभी भी उनके पास एक मोलोटॉव बचा हुआ। ड्रीम्स को उन्होंने पहले ही देखा था, हालांकि ड्रीम्स को उन्होंने नॉक नहीं किया, पर वो फ्रैग जरूर लेकर जा सकते हैं। हर्ष का वो ग्रेनेड, जोनाथन उनको डैमेज काफी ज्यादा देकर जाने वाला। एक और ग्रेनेड, पर वो ठिकाने पर पड़ा नहीं, पर कियोलमा उनका एक और ग्रेनेड आने वाला। हाइड्रो वो भी तैयार रहेंगे बिल्कुल, और ये ग्रेनेड हाइड्रो का वापस जोनाथन को थोड़ा डैमेज देता हुआ। पर हर्ष उन्होंने ड्रीम्स को एलिमिनेट कर दिया और जो FC के दूसरे खिलाड़ी थे गमला बॉय वो भी इस मुकाबले से बाहर। और गॉडलाइक वो आ चुकी है दूसरे पायदान तक, टोटल 10 फिनिशेस के साथ। और एक 1v3 का ये बैटल जहां पर हाइड्रो की तरफ से वो शॉट्स लिए गए और देवियो सज्जनो ट्रू रिपर यार वो चाहेंगे कि आज का दिन जब खत्म हो तब वो टॉप 3 में बरकरार रहें, बट दूसरी तरफ जोनाथन को देखिए, टेस्टर को उन्होंने डाउन किया। कमाल की शुरुआत यहाँ पे एक टीम गॉडलाइक भी चाहती है अपने लिए। पहला नॉक तो निकाला है, क्या वो फ्लैग कंफर्म कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और गॉड्स रेन के बाकी खिलाड़ी वो भी बहुत तेजी से इस तरफ आते हुए की तरफ जा रहे थे और वहां पे सेंट्रल एरियाज के आसपास उनको पकड़ा गया और दिक्कतें उनकी बढ़ाई गई। उनकी तरफ से भी कुछ शॉट्स, थोड़ा बहुत कनेक्शन बना, लेकिन वो काफी रहेगा नहीं उस नॉक को निकालने में। और ऐसे में डेस्ट्रो वो अभी भी डाउन है। गॉड्स रेन देखना ये कि क्या वो एक खिलाड़ी को बचाने के लिए जाएंगे। थोड़ा रिस्की जो पोजीशन है वो जरूर वहां पे हमें देखने को मिल रही है। वैसे देखा जाए तो पिछला सैनो का ही मुकाबला था जहां पे गॉड्स रेन ने एक शानदार चिकन निकाला, लेकिन अब जब उन्होंने अपने आईजीएल को गवा दिया है, शायद थोड़ा सा स्लो खेलना ज्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए। और गॉडलाइक की भी शुरुआत हो चुकी है शोडाउन की। पहले ही मैच में आते ही वो पहला फ्रैग है जोनाथन के नाम के आगे कि इतने सारे नॉक्स निकाले उन्होंने, बट कोई भी फ्रैग कंफर्म नहीं कर पाए वो, और 0 फिनिशेस के साथ खत्म हुआ उनका काफिला। हालांकि टीम गॉडलाइक काफी करीब आए तो हैं, बट जोन के अंदर एंट्री करना भी बाकी, बट आप ओपन में ऐसे तो जा नहीं सकते, स्पेशली तब जब स्प्रेज आपके ऊपर आ रहे हैं। जोनाथन एक शानदार नॉक निकाला उन्होंने और अब जोन के अंदर एंट्री बन सकती है उनकी, लेकिन रास्ते में अभी भी एक चुनौती है जिसको पार पाना इतना आसान होगा नहीं। तो एडमिनो ने क्रिप्टो को स्पॉट किया, वहां पे वो शॉट्स ले सकते थे लेकिन उन्होंने वो शॉट्स लिए नहीं, और फाइनली क्रिप्टो ने भी एडमिनो को स्पॉट कर लिया है। अब एडमिनो को अपने आप को रीपोजिशन करने की आवश्यकता जरूर पड़ सकती है और ऐसे में सर्कल के अंदर भी जाना है। ये ब्लू का जो जोन है वो बहुत ज्यादा डैमेज देगा। वहीं दूसरी तरफ लूसिफर, उन्होंने पंक को डाउन किया, घिर चुकी है गॉडलाइक, और वो जो फिनिश कंफर्मेशन है पंक के ऊपर वो भी आया है। गॉड्स ओमन वो तो अपनी प्राइम फॉर्म में चल रहे हैं और ऐसे में उनके पास वो मैन एडवांटेज भी रहता है। अब गॉडलाइक को अगर सर्कल के अंदर आना है तो फाइट उनको लेनी पड़ेगी, बट एडमिनो फाइनली उनका पलटवार, क्रिप्टो को वहां पे डाउन किया गया। कम से कम एक साइड पे उन्होंने वो प्रेशर क्रिएट करा है, पर अब मल्टीपल गन्स उनकी तरफ भी
देखने जरूर वाली हैं। क्रिप्टो ने अभी तो वहां पे डैमेज दिया था, वो ऊपर में से कूद के तो नहीं आ सकते थे पानी में। एक बहुत बड़ी गलती क्रिप्टो की तरफ से, पर ड्रीम्स वो भी तैनात है, स्पॉट उन्होंने भी किया है, शॉट तो एडमिनो ने भी दिया था ड्रॉप करके, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। गॉड सीधा पर स्टैंडिंग नॉट फॉर लॉन्ग और लीजिए टीम गॉड लाइक जोन के अंदर जाते जाते मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल टीम्स का सामना करना पड़ा उनको, बट एक गॉड लाइक खत्म हुई है, तो गॉड्स ओमन यहाँ पे जरूर है। इनका कितना स्ट्रांग है और क्या बढ़िया स्प्रे वहां पर उन्होंने करके दिखाया। वहीं पर दूसरे साइड पर बॉट आर्मी वर्सेस गॉड लाइक, उनकी फाइट की शुरुआत जहां पर एडमिनो उनको डाउन किया गया और वांटेड एक और ग्रेनेड, और चलिए वो ग्रेनेड पंख से थोड़ा दूर निकल गया, पर जॉनथन एक और ग्रेनेड को करते हुए नजर आएंगे। और दूसरे साइड पर मेडल और टीम आर्यन, उनकी भी मुलाकात हुई है जहां पर साइरेक्स वो डाउन कर दिए गए। देखना ये कि यहाँ पर जो ओपनिंग है वो किस प्रकार से आने वाली है। पंक उनके करीब भी काफी सारे जो ग्रेनेड्स है वो जाते हुए नजर आए, और ऐसे में एडमिनो क्या उनको वो रिवाइवल अभी भी मिलना शुरू हुआ है। पंक उनके ऊपर दो प्लेयर्स अब पुशिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, मुश्किल यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और ट्रैकर वो है जिन्होंने ओपनिंग क्रिएट करी है। जॉनथन वो आगे गए और यहाँ पर वो फाइट लूज आउट करते हुए नजर आए। टीम गॉड लाइक पूरी तरीके से बैकफुट पर जाते हुए, पिछला मुकाबला वो भी उनके लिए उतना खास नहीं गया, पर चलिए यहाँ पे अच्छी खबर ये कि जो रिवाइवल है एडमिनो को वो मिल चुका है, बट वांटेड उनको एग्जैक्टली जो पोजीशन है वो भी पता है अपने ओपोनेंट्स की, और ऐसे में एक 2v4 की सिचुएशन, एक ग्रेनेड को डैमेज दे के जरूर गया, बट एडमिनो उनको टेक डाउन किया जाएगा। गॉड को बचते एक मात्र खिलाड़ी, एक नॉक उन्होंने जरूर निकाला, पर वो काफी होगा नहीं, और एक बार फिर से सस्ते में निपट चुकी है गॉड लाइक। जी हाँ, एक फिनिश जो उनको मिला है, पर वो जो पहला शॉट था एडमिनो का शॉटगन का, अगर वो मिस नहीं हुआ